एप्पल कंपनी का एडवांस डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम एप्पल ने अनाउंस कर दिया है अभी कुछ 6 दिन पहले या 7 दिन पहले। और इस डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम का क्या मतलब है और ये पुराने वाले डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम से कितना अच्छा है, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि पहले एप्पल जो डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम यूज़ कर रहा था उसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है। और अगर आप लोगों के फ़ोन के अंदर ये सेटिंग आ चुकी है तो आप इसको क्यों आप लोगों को इसको ऑन कर लेना चाहिए, और अगर आपके पास नहीं आई है तो कब तक आपके पास आ जाएगी। और ये जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है ये एप्पल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ से आ रही है और ऑफिशियली ये चीज़ अनाउंस भी हो चुकी है और इसकी डेट भी आ गई है कि कब तक लोगों की रीच तक आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि एप्पल का न्यू एडवांस डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है और ये किस तरह से काम करता है और आप इसको किस तरह से अपना डेटा को ऐसे हिसाब से सिक्योर बना सकते हैं कि कभी भी ये किसी के भी हाथ के अंदर ना जाए, किसी भी हैकर के हाथ के अंदर ना जाए और आप ऑफ़िशियली इसको इस तरह से जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, हम लोग बात करेंगे एप्पल के एडवांस डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम FGWS हियर एंड यू आर वाचिंग TIV वीडियो सीरीज़। नाउ दिस इज़ द नॉलेज टाइम। वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड यू आर वाचिंग टेक इन्फॉर्मेशन वीडियो सीरीज। तो फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि ये क्या चीज़ है और पहले एप्पल का जो डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम था वो कैसे काम करता था, ताकि आपको जो है वो नए डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर डिफरेंस पता चले और आपको पता चले कि क्यों आप लोगों को ये चीज़ को यूज़ करना चाहिए। सबसे पहली बात, ये कोई एक हफ्ता पहले अनाउंस हो चुका है और एप्पल के हिसाब से ये चीज़ इस साल के एंड तक, मतलब अब दिसंबर चल रहा है तो इस महीने के एंड तक जो है वो यूएस के अंदर लोगों की रीच तक आ जाएगा। और उसके बाद एप्पल का पूरा प्लान है कि ये ग्लोबली भी दुनिया के हर कंट्री के अंदर जहाँ-जहाँ भी एप्पल की प्रोडक्ट यूज़ हो रही है, ये सिस्टम हर एक के लिए अवेलेबल होगा। और स्पेसिफिकली पूछा गया कि जिस तरह आपको पता है कि यूएस और चाइना के रिलेशनशिप्स कुछ इतने ख़ास अच्छे नहीं हैं, तो स्पेसिफिकली पूछा गया कि चाइना के अंदर भी ये फीचर्स जो है वो एप्पल के यूज़र्स को मिलेगा। तो कहा गया है कि हम इसको ग्लोबली जो है वो पहुँचाएँगे लोगों तक, और चाइना के अंदर भी जो लोग आईफ़ोन यूज़र्स हैं या फिर एप्पल के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं उनके लिए भी ये फीचर अवेलेबल होगा। ठीक है? तो ये पूरी दुनिया के अंदर आ रहा है, जिस कोने के अंदर भी एप्पल की डिवाइस यूज़ की जा रही है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह पहले वाला एप्पल का जो प्रोटेक्शन सिस्टम था वो काम करता था। सबसे पहली चीज़ तो थोड़े से जो टेकी पीपल हैं उनके लिए ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का एक दूसरा नाम है। अब पहले वाला सिस्टम ऐसा होता था कि लेट्स सपोज़ कि आपने आईक्लाउड के अंदर, बाय द वे एप्पल की बहुत सारी सर्विस हैं, एप्पल हेल्थ है, आईक्लाउड है, ये वो ढेर सारे डिफरेंट सर्विसेज़ हैं और फाइनली ये वाला सिस्टम जो है एप्पल के आईक्लाउड के ऊपर आ रहा है, जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो आपके मोबाइल फ़ोन की या फिर किसी भी एप्पल की डिवाइस की खुद की स्टोरेज के अंदर डेटा स्टोर होता है और एक एप्पल का आईक्लाउड भी है, एप्पल यूज़ करने वाले लोग जानते हैं। तो ये अब उस आईक्लाउड के ऊपर वो जो स्टोरेज है ऑनलाइन आपको मिलती है, वहाँ पर भी ये डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम को अप्लाई किया जा चुका है और ये आप लोगों तक जल्दी पहुँच जाएगा। तो आईक्लाउड के अंदर जब भी हम कोई अपना डेटा रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, मेरी एक फ़ोटो है, मैं उसको आईक्लाउड के ऊपर रखना चाह रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये किसी के हाथ भी ना लगे। तो पहले क्या होता था, एन्क्रिप्शन और इसके ऊपर जो सिक्योरिटी थी वो कुछ इस तरह से लगाई जाती थी कि मैं कोई भी अपनी पिक्चर या वीडियो कोई भी एक चीज़ जो है वो मैं आईक्लाउड के ऊपर जो एप्पल की ऑफ़िशियल स्टोरेज है वहाँ पर अपलोड कर देता था अपनी एप्पल डिवाइस के थ्रू। और उसके बाद क्या होता था कि एक पासवर्ड या एक की मेरे पास होती थी और एक की एप्पल के पास होती थी। और जब कभी भी मैं चाहता तो मैं वापस अपनी की के थ्रू उस चीज़ को, उस फ़ोटो को दोबारा ओपन करके उसको देख सकता था। और इस तरह ये जो सिक्योरिटी है ये काम करती थी। कोई भी तीसरा बंदा, अगर कोई भी तीसरा बंदा हैकर जो है वो इसको ब्रीच आउट करने की कोशिश करता था, क्लाउड के अंदर घुसने की, आपका डेटा चोरी करने की कोशिश करता था, तो की तो आपके पास थी और एक की एप्पल के पास थी। तो वहाँ पर एक चीज़ ये मौजूद थी कि उस बंदे के हाथ कोई भी किसी किस्म का डेटा ना लगे, क्योंकि एप्पल का अपना iCloud की सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोगों की ये भी सवाल था, ये भी क्वेश्चन था कि अगर एप्पल के पास भी एक की मौजूद है और एक हमारे पास की मौजूद है, किसी हैकर ने मेरे मोबाइल के ऊपर या मेरी डिवाइस के ऊपर तो अटैक नहीं किया, लेकिन अगर किसी ने डायरेक्ट एप्पल का आईक्लाउड के अंदर ही उसको हैक कर लिया, वहाँ तक किसी न किसी तरह उसने अपनी पहुँच बना ली है, तो मेरे उस पासवर्ड का, मेरी उस सिक्योर डिवाइस का क्या फ़ायदा? वो तो एप्पल के क्लाउड से सारा कुछ ले उड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही थी और फाइनली इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए ये नया एडवांस डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम एप्पल ने लॉन्च किया। अब ये कैसे काम करता है इसके ऊपर हम थोड़ी-सी बात करते हैं। एडवांस डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर होता ये है
कि आपने अगर एक फ़ोटो अपलोड की है आईक्लाउड के ऊपर, एप्पल की स्टोरेज के ऊपर, तो जो की है वो पहले पुराने वाले सिस्टम की तरह ना एप्पल के पास नहीं होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास होगी और आप जब चाहेंगे वो फ़ोटो या वीडियो जो भी कोई डेटा आपने आईक्लाउड के ऊपर अपलोड किया है, वो सिर्फ़ आप देख सकते हैं वापस डाउनलोड करके और एप्पल भी अब उसको नहीं देख पाएगा क्योंकि उसके पास अब की नहीं हुआ करेगी। पहले एक की आपके पास होती थी, समझ लें कि एक पासवर्ड आपके पास होता था और एक एप्पल के पास होता था। लेकिन अब ये जो नया सिक्योरिटी फीचर है, इससे ये होगा कि एप्पल के पास कोई की नहीं जाएगी। जब आप अपनी कोई फ़ोटो अपलोड करेंगे, उसको एन्क्रिप्ट कर देंगे, उसको आप पासवर्ड के ज़रिए ये की लगाकर आप उसको प्रोटेक्ट कर देंगे, तो एप्पल भी उस चीज़ को नहीं देख पाएगा और वापस आप उसको अपने फ़ोन के अंदर दोबारा डाउनलोड करके या आप अपना अकाउंट खोलकर देखेंगे, तो सिर्फ़ आपको नज़र आएगी, उस चीज़ को एप्पल भी नहीं देख पाएगा। बेशक वो अपनी स्टोरेज के अंदर जाकर आपके डेटा के अंदर घूमता रहे, तो उस कोई बंदा उसको नहीं देख पाएगा। अब इसका एक फ़ायदा और एक नुकसान भी है, ठीक है? फ़ायदा ये है कि ये किसी की रसाई में नहीं है। पुराने सिस्टम के अंदर एटलीस्ट एप्पल के लोग तो अगर चाहें तो वो आप खुद वो देख सकते थे आपका डेटा क्या है। अब ये होगा कि अब इस सिस्टम के ज़रिए एप्पल के पास जब की मौजूद ही नहीं है, तो हो सकता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा आईक्लाउड है और मुझे उसका पासवर्ड भूल गया। अब मैं अपना डेटा वापस लेना चाहता हूँ या मेरा मोबाइल फ़ोन गुम हो गया, मैंने नई एप्पल की प्रोडक्ट ले लिया है, तो अब मैं अपना डेटा वापस चाहता हूँ। मैं एप्पल को कहता हूँ कि मेरा पुराना मोबाइल गुम हो गया था, ये सारे एविडेंस है, वो मेरा फ़ोन था। लेकिन वो मेरा फ़ोन गुम हो गया है, तो मुझे अपने डेटा का बैकअप चाहिए। तो एप्पल इस सिक्योरिटी सिस्टम के बाद आपको बैकअप भी नहीं दे सकता। उसके पास क्योंकि की ही नहीं मौजूद होगी, उसके पास किसी किस्म की रीच ही मौजूद नहीं होगी, किसी किस्म की कोई एक्सेस ही मौजूद नहीं होगी, तो वो किसी भी यूज़र को उसके डेटा का बैकअप नहीं दे सकता। ये बात आप लोग ज़हन में रखिएगा। इस चीज़ का अब हल भी तो निकालना है, क्यों अब ऐसा तो नहीं हो सकता हर बंदा अगर पासवर्ड भूल गया, मोबाइल भी चोरी होते हैं, पासवर्ड भी भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के पास मेल्स जाती हैं कि हमारे साथ ये हो गया। कोई ना कोई तो इसका हल निकालना, तो एप्पल ने इसका हल ये निकाला है, जैसे मेरा आईफ़ोन है या मेरी कोई भी एप्पल की प्रोडक्ट है और मैं चाहता हूँ मैंने तो अपनी एक की लगा दी, एक पासवर्ड लगा दिया है, लेकिन अगर मैं भूल जाऊँ कभी, मेरी डिवाइस कभी चोरी हो जाए, तो बैकअप लेने का एक सिस्टम भी एप्पल ने साथ में रखा है। उसका ये होगा कि मैं जब अपना डेटा जो है वो उसको अपलोड कर रहा हूँ, तो मेरा वो जो आईक्लाउड है, उसका जो पासवर्ड है, उसके अंदर मैं अपनी मर्ज़ी के 2 या 3 या 1 जो है बैकअप कंटेंट उसके अंदर सेव कर सकता हूँ। बैकअप की के तौर पर कुछ लोगों को रख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अपना एक फ़ोन है, मेरे पास अपनी कोई भी एप्पल की डिवाइस है। मैंने उसके ज़रिए अपना डेटा जो है प्रोटेक्ट किया है, उसके ज़रिए अपना डेटा आईक्लाउड के ऊपर स्टोर किया है। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरा फ़ोन गुम ना जाए, पासवर्ड ना भूल जाए, तो मेरे पास कोई इसका बैकअप सिस्टम भी होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अपने उस अकाउंट के अंदर अपने भाई के आईफ़ोन का, मतलब मेरा कोई भाई होगा, मैं उसके आईफ़ोन का जो स्टोरेज है या उसके आईफ़ोन की जो ईमेल है जिसके ऊपर उसका अकाउंट बना है, उसकी ईमेल भी अपने अकाउंट में ऐड कर दूँगा। अपने किसी एक दोस्त की कर दूँगा, अपनी किसी दूसरी डिवाइस के ऊपर जो मेरा ईमेल चल रहा है वो ऐड कर दूँगा, ठीक है? तो जब कभी भी मुझे अपना डेटा रिकवर करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा, अपनी की जो मेरे पास होगी, वो मैं उनको दूँगा। मैं अपने भाई के अकाउंट के थ्रू अपने डेटा को एक्सेस कर पाऊँगा। मैं अपने कोई दूसरी डिवाइस का जिसको मैंने एज़ अ रिकवरी की, एज़ अ रिकवरी ईमेल या एज़ अ रिकवरी मेथड मैंने जिन 3 या 2 या 1 ईमेल को वहाँ पर ऐड किया होगा, सिर्फ़ उन मेथड को यूज़ करके मैं अपने डेटा को बैकअप को वापस ले सकता हूँ। एप्पल मुझे कुछ नहीं दे सकता। रिमेंबर कि मुझे उन्हीं अकाउंट्स के थ्रू या उसी की के थ्रू दोबारा एक्सेस करने की परमिशन है जो मैंने ऑलरेडी पहले से सेट किए हैं अपने आईक्लाउड के अंदर, ताकि ये ना हो कि आपको लगे कि एप्पल के पास अब भी एक की है, तो एप्पल के पास अब कोई की नहीं होने वाली है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास होगी। या आपने वो 2-3 ईमेल जो आपने खुद से उसके अंदर ऐड किए हैं कि ठीक है, अगर मेरा फ़ोन गुम जाता है या मुझे पासवर्ड भूल जाता है, तो मैं इस अकाउंट के थ्रू या इस ईमेल के थ्रू या इस बंदे के मोबाइल फ़ोन के थ्रू मैं अपना डेटा को वापस बैकअप उसका ले सकता हूँ, तो एप्पल मान जाएगा और वहाँ से आपको डेटा जो है वापस बैकअप एन्क्रिप्टेड फॉर्म में मिलेगा और फिर आपके फ़ोन में आने के बाद, आपके अकाउंट में आने के बाद वो डिक्रिप्ट होगा, एप्पल फिर भी उसको नहीं देख पाएगा। तो ये एक ही तरीका है, आपका फ़ोन गुम जाए, पासवर्ड भूल जाए, तो इस तरह आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट का या किसी भी एप्पल डिवाइस का, चाहे वो मैक हो, चाहे वो आईक्लाउड के ऊपर किसी भी किस्म का आपने डेटा अपलोड किया हो, आप वहाँ से उसका बैकअप ले सकते हैं। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये आती है कि एप्पल ने इस चीज़ को बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई नया मोबाइल फ़ोन लिया है या आपने आईक्लाउड का स्टोरेज का अकाउंट बनाया है, तो ये सारा सिक्योरिटी वाला फ़ीचर जो है पहले से टर्न ऑन हो और आप लोग जो है इसको यूज़ कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप मोबाइल फ़ोन नया लेते हैं या अकाउंट नया बनाते हैं,
तो वही जो पुराने वाला सिस्टम है वो काम करता रहेगा, एक की एप्पल के पास होगी, एक आपके पास होगी और इस तरह आप इसको यूज़ करते रहेंगे। तो एप्पल के जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है यानी कि सीनियर वाइस प्रेज़िडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनसे स्पेसिफिकली ये सवाल पूछा गया था कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है, तो आप इसको खुद से टर्न ऑन क्यों नहीं करते? बाय डिफ़ॉल्ट ही ये ऑन क्यों नहीं होता? तो उनका आंसर ये था कि कुछ लोग हैं जो इस चीज़ के लिए अभी तैयार नहीं हैं। मतलब उनको पूरी तरह इस चीज़ का इल्म नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अगर वो इस तरह सिक्योरिटी ठीक है, एडवांस डेटा प्रोटेक्शन इसको भी ऑन कर दो। जैसे हम बिना पढ़े, बिना कंडीशंस, बिना सारी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े हर चीज़ को ऑन, 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 यस, यस, यस करते हैं। तो इस तरह एप्पल को भी लगता है कि बहुत सारे लोग हो सकता है अभी इसके लिए तैयार ना हो या वो ये करना ना चाहते हो तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं करेंगे। वो खुद से आकर सेटिंग्स के अंदर इस डेटा प्रोटेक्शन को ऑन करेंगे और वो पहले पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि भाई ये वाला सिस्टम है, अगर हम पासवर्ड भूल गए और हमने रिकवरी कंटेंट या रिकवरी की पहले सेट नहीं की, हमने अपनी 1 या 2 ईमेल्स और नहीं डाली एज़ अ बैकअप, तो फिर अगर उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो गुम होता है, तो फिर एप्पल भी किसी तरह चाहे वो बंदा कितने मर्ज़ी सबूत दे दे, कितने मर्ज़ी एविडेंस दे दे, कितना मर्ज़ी एप्पल को रीच आउट कर ले, उसका डेटा हम वापस करने के काबिल नहीं होंगे बिकॉज़ उसने कोई अपना वो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं। उसने कोई कॉन्टैक्ट सेव किया ही नहीं कि मैं अगर मेरा मोबाइल फ़ोन गुम हो जाए, मुझे पासवर्ड भूल जाए, तो इस तरह ये एक तरीका है कि मैं अपना बैकअप जो है वापस ले सकता हूँ, नई डिवाइस के अंदर मैं वो डाल सकता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन नहीं होगा। लोगों को चाहिए, जिस किसी को भी ये वाला सिक्योरिटी फीचर चाहिए, जैसे अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग आप लोग जो हैं इसको हो सकता है अंडरस्टैंड कर गए हो। अब आप जाएँगे, आप उस सिक्योरिटी फीचर को जाकर ऑन कर लेंगे और आपको पता होगा कि आपने 1 या 2 ईमेल्स या 1 या 2 सिक्योरिटी कंटेंट यानी कि बैकअप रिकवरी कॉन्टैक्ट आपने खुद से जो है पहले डाल के रखने हैं। अपना पासवर्ड या की किसी जगह पर प्रिंट करके, सेव करके, जमा करके अपने पास या किसी सेफ जगह पर वो रखनी है। और इस तरह जब भी आपका मोबाइल फ़ोन अगर गुम होता है या फिर आप लोगों के पासवर्ड के साथ कोई मसला होता है, तो आप उस की के थ्रू अपना डेटा का बैकअप जो है वापस ले सकते हैं और इस तरह ये सारी चीज़ काम करेगी। और जब ये चीज़ एक बंदा खुद जाकर ऑन करेगा, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि अब इस चीज़ को मैंने खुद से मेंटेन करना है और एप्पल के ऊपर इसकी किसी भी चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं होगी। तो ये उस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एप्पल के जो वाइस प्रेज़िडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनका ये एक्चुअल में आंसर था। इस तरह लोग जो है इस चीज़ को सही तरीके के साथ यूज़ कर पाएँगे। ईदर वे अगर कोई इसको नहीं ऑन करना चाहता या किसी को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो पुराना वाला डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो चलता रहेगा, जहाँ पर एक की आपके पास होगी और एक की जो है एप्पल के पास होगी। और इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ थी वो ये था कि जिस तरह लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ वो जो पुलिस है, एफबीआई है, एफआईए है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, जो एजेंसीज़ हैं, अगर कोई क्राइम होता है, ठीक है, तो उसके बारे में क्या चीज़ है? क्या वो लोग इस चीज़ को पसंद करेंगे कि किसी भी सूरत में एप्पल के पास यूज़र्स के डेटा की कोई एक्सेस ही नहीं है? वो सारा क्या सीन है? क्या ये सारी दुनिया के अंदर ये चीज़ आ सकेगी? क्या इस चीज़ को जो दुनिया के मुल्क हैं, उसकी गवर्नमेंट जो हैं, वो सारी की सारी गवर्नमेंट जो इस चीज़ को अलाउ करेंगे कि ठीक है, अगर हमारे मुल्क के अंदर अवाम जो है, वो एप्पल के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और उनके डेटा के ऊपर किसी भी बंदे को, किसी भी किस्म की कोई एक्सेस नहीं है, तो अगर मोबाइल फ़ोन जो है किसी ऑफ़ेंसिव एक्ट के अंदर, किसी क्राइम के अंदर यूज़ हुआ है और उसका डेटा के लिए, उसके फोरेंसिक करने के लिए उसके डेटा तक एक्सेस चाहिए अथॉरिटीज़ को, एफबीआई को, किसी भी एक पुलिस को या किसी भी किस्म के इदारे को, तो उन तक भी ये डेटा की रसाई किस तरह होगी, होगी या नहीं होगी, क्या बनेगा? ये सारी डिस्कशन जो है हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। फ़िलहाल एप्पल का एडवांस डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है, उसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और ये कब तक आ जाएगा, इस साल के एंड तक आ जाएगा, 2023 के अंदर जो है पूरी दुनिया के अंदर ये लोगों के लिए अवेलेबल होगा और आपको इसको इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, आप बैकअप कैसे, आप रिकवरी को इसको ऑन कर सकते हैं, ये आपको सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर बता दी हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, साथ में आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो को पसंद आया लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को सवाल है, कोई मशवरा है, कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे आके पीछे हो गई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर ट्विटर अकाउंट पर फीडबैक दे सकते हैं, इस पर आपको रिप्लाई किया जाएगा। फिलहाल के इतना ही, मिलेगी नई वीडियो से, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।